स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अपर्णा शुक्ला। चलिए अपने इस खास बुलेटिन देवभूमि की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के मौके पर हर्रावाला रेलवे स्टेशन से वेरावल के लिए विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इस 6 दिवसीय यात्रा में प्रदेश के विभिन्न वर्गों से करीब 700 श्रद्धालु शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि ये यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपराओं से जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम भी है। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सफल यात्रा की कामना की है। ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान को प्रदर्शित करने वाली एक विशिष्ट यात्रा है, जो देवभूमि उत्तराखंड से सोमनाथ को जाएगी। यानी ये कह सकते हैं हम कि केदारनाथ जी से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, आदि कैलाश से सोमनाथ जी को जोड़ने वाली यात्रा, ये गंगा के प्रदेश, यमुना के प्रदेश देवभूमि से सोमनाथ की भूमि को जोड़ने वाली पवित्र यात्रा है। क्योंकि ये यात्रा हमारी हजारों वर्ष पुरानी सनातन परंपराओं और गौरवशाली विरासत को जोड़ने का कार्य करेगी। और सोमनाथ जी हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, और सोमनाथ का मंदिर भारत की उस अटूट श्रद्धा विश्वास का प्रतीक है, जिसे न तलवारें झुका सकी, न समय की आधियां मिटा सकी। वो भगवान सोमनाथ का पवित्र स्थल है। और वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में लेखिका एवं भारत जर्मनी सांस्कृतिक संबंधों की समर्थक डॉक्टर योजना शाह जैन से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को अपनी 3 साहित्यिक कृतियां जो है वो भेंट की है। मुख्यमंत्री धामी ने उनकी साहित्यिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा है कि साहित्य समाज और संस्कृति को अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने भारत और जर्मनी के बीच सांस्कृतिक और बौद्धिक संवाद को मजबूत बनाने में डॉक्टर जैन के योगदान की भी प्रशंसा की है। और वहीं बद्रीनाथ मंदिर में दान की कथित चोरी के मामले की जांच के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा गठित एसआईटी जांच टीम जो है वो मंदिर पहुंची है, और टीम ने मंदिर परिसर में पहुंच करके मामले से जुड़े दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की जांच शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार जांच निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से की जा रही और सभी तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं आस्था के सबसे बड़े केंद्र में शामिल बद्रीनाथ धाम में कथित चोरी के मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। बीकेटीसी के मुताबिक जांच में एक वैदिक सहायक का नाम सामने आया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है। वहीं भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए धाम की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। 2 तारीख को एक मामला प्रकाश में आया सोशल मीडिया के माध्यम से, और उसके त्वरित बाद मंदिर समिति ने एक टीम गठित की 4 सदस्यों की, और उसमें जांच शुरू हुई। साथ साथ सरकार ने भी एक कमिश्नर अन्य अधिकारियों के साथ एक टीम गठित की, और उसमें निरंतर जांच जारी है। सूत्रों से पता चला कि पुलिस ने उनको उनके घर से अरेस्ट किया है, और जांच है। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी, मैं समझता हूँ कि उसमें क्लियर हो जाएगा। और वहीं बद्रीनाथ मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में जांच लगातार जारी है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सीईओ मोहन सिंह रगड़ ने कहना है कि फिलहाल किसी भी अन्य संदिग्ध का पता नहीं चला है, और 3 अलग अलग एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि सीसीटीवी और डीवीआर रिकॉर्ड उपलब्ध कराने में समिति की ओर से कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। समिति का कहना है कि अगर कोई शिकायत सामने आती है तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाती है, और अब पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगी। अभी तक तो कोई ऐसा
विशेष रूप से कोई संदिग्ध नहीं आया है। अगर नहीं आया है, अगर आता भी है तो हमारा जो डिपार्टमेंट जो भी कार्रवाई है, चाहे स्पष्टीकरण लेना हो चाहे अन्य कार्रवाई हो, और चूंकि एक शासन स्तर से एक अलग टीम भी गठित हो गई है, वो भी जांच के लिए आएगी है, तो उनके संज्ञान में भी अगर कोई प्रकरण आते हैं तो 3 एजेंसियां इस समय जांच कर रही है, तो मुझे लगता है कि कोई बच नहीं पाएगा। तो आपने रिपोर्ट सौंप दी है एसआईटी को? हाँ, एसआईटी को नहीं, हमारी आंतरिक जो जांच थी माननीय अध्यक्ष जी को सौंपी है, और हो सकता है हम उसको जल्दी से जल्दी शासन को उपलब्ध करा दें। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी स्थित उत्तराखंड वन प्रशिक्षण अकादमी में राज्य की पहली भौगोलिक सांकेतिक गैलरी स्थापित की गई है। गैलरी का उद्देश्य उत्तराखंड की समृद्ध कृषि, जैव विविधता, पारंपरिक शिल्पकला और सांस्कृतिक विरासत को एक मंच पर प्रदर्शित करना है। इसमें राज्य के दूरस्थ हिमालयी क्षेत्रों से एकत्रित जीआई टैग वाले कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, नैनीताल की मोमबत्तियां और अन्य पारंपरिक उत्पादों को संरक्षित करके प्रदर्शित किया गया है। और वहीं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से मानसून की चुनौती की ये तस्वीरें सामने आई है और हर की दून घाटी में उफनते नालों के कारण रास्ते बंद हो गए हैं। तो वहीं लोगों को जेसीबी मशीन की बकेट में उठा करके जलधारा पार कराई जा रही है। स्थानीय लोगों के लिए ये मजबूरी का सहारा बन गया है, क्योंकि दूसरी ओर पहुंचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ये तस्वीरें पहाड़ों में बारिश के दौरान पैदा होने वाली मुश्किलों और जोखिम भरे हालात की कहानियां बयां कर रही हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बदहाल सड़कों और गड्ढों को लेकर के उठ रहे सवालों के बीच बीजेपी ने सरकार का पक्ष रखा है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि जनता की सुविधा से किसी भी तरीके का कोई भी समझौता नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि मानसून से पहले सड़कों और जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निर्देश दिए गए थे। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डरना पड़ेगा। अधिकारियों का काम जो है जनता की सेवा करना है, और मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं। किसी भी प्रकार की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बरसात से पहले मुख्यमंत्री ने प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठकर, उनमें पीडब्ल्यूडी सचिव भी थे, स्पष्ट कहा था कि सड़कों का, नालों का रख रखाव उचित तरीके से हो ताकि बरसात में दिक्कत ना हो। और संबंधित क्षेत्र के अधिकारी अगर कहीं लापरवाही बरती गई और लापरवाही उनके काम में पाएगी तो निश्चित तौर पर उन पर जो है सरकार कार्रवाई करेगी। और ये भाजपा की सरकार है, यहाँ पर जो है किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और वहीं कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 17 जुलाई को देहरादून दौरे पर पहुंचेंगे। यहां वो छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। राहुल के दौरे को लेकर के कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं बीजेपी ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राहुल गांधी के दौरे से कांग्रेस को फायदा बिल्कुल भी नहीं हुआ, नुकसान नहीं होगा। उन्होंने राहुल गांधी पर राजनीतिक आरोप लगाते हुए कहा है कि उत्तराखंड की जनता बीजेपी के साथ है और यह दौरा बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित होगा। देखिए, मैं देख रहा हूं कि प्रदेश की कांग्रेस की बहुत बदहाल स्थिति है। कभी कुमारी शैलजा जी बीच में मीटिंग छोड़ के चली जाती हैं, कभी उनके नेता आपस में नाराज हो जाते हैं। वेणुगोपाल जी को आके कहना पड़ता है नहीं नहीं सब लोग एक है, झगड़ा नहीं है। झगड़ा है तो बोलना पड़ा, नहीं तो क्यों ये बात कहनी पड़ती। और अब राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उनको लेकर वो बड़े आसान्वित है। तो ऐसा लगता है कि प्रदेश कांग्रेस को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, उनका आत्मविश्वास डोला हुआ है और वो सहारा ढूंढ रहे हैं। कभी वेणुगोपाल का सहारा, कभी कुमारी शैलजा का सहारा, अब उनको राहुल गांधी का सहारा। लेकिन मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी उनके पास सबसे बड़े नेता हैं। इसके बाद वो क्या करेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाते हैं वहाँ कांग्रेस को सेटबैक लगता है, नुकसान होता है, क्योंकि उनके विषय इस प्रकार के रहते हैं। और उत्तराखंड एक राष्ट्रवादी प्रदेश है जो कि पूरी तरह से राष्ट्रीय भाव से भरा रहता है। या नैनीताल में ओखलकांडा क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में वन प्रभाग, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने मिलकर के एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया है। भूमि संरक्षण वन प्रभाग के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में तेजपात, बहेड़ा, हरड़, घिंगारू,
किलमाड़ू और आंवला सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान स्वच्छता अभियान भी चलाया गया है। वन दरोगा चंद्रशेखर जोशी ने विद्यार्थियों और ग्रामीणों को वृक्षों के महत्व और पर्यावरण संरक्षण की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पौधे की देखभाल उतना ही जरूरी है जितना उनका रोपण करना। और वहीं नैनीताल में हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से सोमनाथ धाम की निःशुल्क यात्रा पर जाने वाले 37 श्रद्धालुओं के दल को सांसद अजय भट्ट ने हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। इस दौरान उन्होंने यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि सरकार की ये योजना उन लोगों के लिए बड़ी सौगात है जो आर्थिक या किसी अन्य कारण से तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते हैं। श्रद्धालु पहले देहरादून पहुंचेंगे, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके गुजरात स्थित सोमनाथ धाम के लिए रवाना करेंगे। यात्रा के दौरान रेल, आवास, भोजन और स्थानीय परिवहन की सभी व्यवस्थाएं राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत ही पवित्र अवसर है और हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। हमारे वो लोग जो तीर्थ करना चाहते हैं, किसी कारणवश रुक जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी स्कीम योजना जो ये चलाई है। इसमें फ्री में आना, फ्री में जाना, फ्री में रहना, फ्री में भोजन, फ्री में मेडिसिन, हर प्रकार की व्यवस्था की है। और ईश्वर के प्रति लगन, सबके लिए मनोकामना, और जो जा भी रहे हैं उन सब ने कहा है कि हम अपने प्रदेश और देश के लिए उन्नति की कामना करते हैं और देश इसी तरह से आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े, इसकी कामना करते हैं। आज हमें अपने उत्तराखंड की ओर से सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम सोमनाथ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, जिसके लिए हम अपने उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देते हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। सबके साथ हमको सोमनाथ की यात्रा जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। हरगोविंद बिष्ट हल्द्वानी से सोमनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। विभाग ने बहुत अच्छी तैयारी करी है, बहुत अच्छा इंतजाम भी किया है। सभी को हम लोग आज सोमनाथ यात्रा जाने के लिए निकले हैं घर से और सभी लोग हम लोग जाने वाले हैं और एक विशेष ट्रेन जो शुरू होने जा रही है, हम उसी में यात्रा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का कि जो हमें ये मौका दिया। आज बड़े सौभाग्य की बात है, हमारे भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय और हमारे उत्तराखंड के पर्यटन विभाग द्वारा ये सोमनाथ यात्रा के लिए शुभ अवसर प्रदान किया है। सर्वप्रथम मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि इतने सुंदर कार्यक्रम वो आयोजित कर रहे हैं और जो लोग कभी जा नहीं सकते हैं, जो सोच नहीं सकते हैं, उनके लिए यात्रा की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारी बारिश के चलते केदारनाथ यात्रा एक बार फिर से प्रभावित हुई है। सोनप्रयाग के पास हुए भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया, जिससे यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन और बीआरओ की टीमें मलबा हटाने में जुटी हुई हैं और सड़क को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों से फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रुकने और मौसम तथा प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की गई है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क बहाल होने के बाद ही यात्रियों को समान रूप से आगे का रास्ता खोला जाएगा और बढ़ाया जाएगा। केदारनाथ यात्रा है वो भी अभी सुचारू ढंग से चल रही है और मुनखटिया में जो गौरीकुंड के नजदीक है वहाँ पर भी मार्ग अवरोध है, जहाँ पर कि जेसीबी काम कर रही है और तुरंत ही वो मार्ग भी खुल जाएगा। और यात्रा मार्ग पर भी जो हमारे सेक्टर अधिकारी और अन्य अधिक कर्मचारी और रेस्क्यू टीमें लगी हैं, वो भी लगातार निगरानी बनाए रखे हुए हैं कि कहीं पर भी कोई भी इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो तत्काल वहां पर यात्रियों की मदद के लिए, यात्रियों की सुगम यात्रा के लिए वो तैयार हैं। और जिलाधिकारी महोदय का भी निर्देश है कि वो मतलब कि अपने जो जगहों पे हैं, अपने जो यात्रा क्षेत्र हैं और जिनको जिम्मेवारी जो दे रखी है वो भी अपने मुस्तैद हैं।
और वहीं देहरादून में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। विजय कॉलोनी की खाला बस्ती में एक सुरक्षा दीवार ढहने से 2 से 3 मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हादसे में बिमला देवी नाम की एक महिला घायल हुई है, जिन्हें इलाज के लिए दून अस्पताल भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और डीएम देहरादून मौके पर मौजूद हुए और पहुंचे। वहां पे मंत्री ने देर रात तक राहत बचाव कार्यों की निगरानी की है और अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता देने, संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने और साथ ही जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया है। और वहीं डिहरी गढ़वाल से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मसूरी मोड़ कैंपटी फॉल के पास पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण नैनबाग रूट पर ट्रैफिक को एहतियातन कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। सड़क पर मलबा आने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीनों की मदद से मलबा हटाने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। टिहरी पुलिस ने यात्रियों से केवल आवश्यक होने पर ही यात्रा करने और प्रशासन और पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग से राहत भरी खबर सामने आई है। जिले में बादल छाए रहने और ऊखीमठ में सबसे अधिक 52.50 मिलीमीटर बारिश दर्ज होने के बावजूद हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। जिला प्रशासन और पुलिस के मुताबिक सभी प्रमुख नदियों का जल स्तर सामान्य सीमा के भीतर है और श्री केदारनाथ यात्रा सुचारू रूप से जारी है। प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिया है और इसके अलावा भूस्खलन, सड़क जाम या फिर किसी भी आपात स्थिति की सूचना तत्काल जिला आपातकालीन संचालन केंद्र को देने के लिए कहा गया है, ताकि किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा से समय रहते निपटा जा सके। और वहीं चमोली से इस वक्त की एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसने सभी का मन मोह लिया है। बद्रीनाथ धाम में बादलों और घने कोहरों ने पूरे क्षेत्र को खूबसूरत नजारों से भर दिया है। अलकनंदा नदी का कलकल बहता जल और धुंध में लिपटा बद्रीनाथ मंदिर श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। मौसम सुहावना होने के चलते बड़ी संख्या में लोग इन प्राकृतिक दृश्यों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने यात्रियों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और यात्रा के दौरान जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।